हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम लोग एक मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट देने वाले हैं। यह आपका आरआरबी क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम लोग 45 मिनट्स के अंदर 80 क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे। ये मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट रहेगा। अड्डा का मॉक टेस्ट है। आप लोगों को उनकी वेबसाइट या फिर उनके ऐप पे मिल जाएगा। आप लोग चाहो तो वहाँ जाके भी लगा सकते हो। ठीक है, बाकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथ साथ मॉक टेस्ट चलता भी रहेगा। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। अगर आपको सॉल्व करना हो तो साथ में भी सॉल्व कर सकते हो, और अप्रोच देख सकते हो कि कैसी अप्रोच रखनी चाहिए। ठीक है, हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं आप लोग। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिखता रहेगा मॉक टेस्ट। ये 6 अगस्त का एक लाइव मेमोरी बेस का मॉक टेस्ट है। यहाँ पे हम लोग आ गए मॉक टेस्ट के अंदर। सबसे पहले हम लोग सिलॉक्स या इनक्वलिटी करेंगे। तो मैं तो यही करता हूँ, बाकी आपका अगर मन है तो काफ़ी लोगों का मैंने सुना है कि वो लोग, क्योंकि क्लर्क का पेपर है 80 to 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो सारे क्वेश्चन लाइन से करते हैं। तो जैसा भी आपको ठीक लगे, मुझे ऐसे करके ठीक लगता है कि सबसे पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करूँगा तो थोड़ा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे करके स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। तो सिलॉक्स या इनक्वलिटी मैं पहले करता हूँ, उसके बाद मैं वन वर्ड वाले क्वेश्चन करता हूँ। अगर वो आ गए तो आ गए, नहीं तो फिर मैं डायरेक्ट पजल पे शिफ्ट हो जाता हूँ। तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। बाकी आप लोग जानते ही हो कि कट ऑफ इसकी काफ़ी हाई जाती है। पिछले साल भी इसकी कट ऑफ 76 के आसपास गई थी। 76 से 78 गई थी 80 में से। तो आप समझ सकते हो कि इसका लेवल कितना मतलब हाई जाता है कट ऑफ के मामले में। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं। मैं तो यही मान के चलता हूँ कि 75 से 80 के बीच में अटैम्प्ट करेंगे, तब जाके हमारा कुछ चांसेस हैं सेलेक्ट होने के, मेंस में बैठने के। तो यहाँ पे हम लोग सिलॉक्स कर रहे हैं। सिलॉक्स में मेन चीज़ डायग्राम होता है। अगर आपको डायग्राम जल्दी से जल्दी बनाना आता है, आप पढ़ो और डायग्राम बनाते जाओ। ठीक है, तो बस वहीं से आपका मतलब स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। बाकी कंक्लूजन सिर्फ चेक करने होते हैं। डायग्राम अगर आपका एकदम सही बना है तो कंक्लूजन सही जाने ही जाने होते हैं। ठीक है, बाकी ईदर और नीदर और वाले जितने भी केसेस हैं, मैंने अपने एक वीडियो बनाई थी मैंने सिलॉक्स के ऊपर। उसमें 45 मिनट्स के अंदर मैंने 45 to 50 मिनट्स के अंदर मैंने जितना हो सकता है बेसिक से एडवांस लेवल तक सारा सिलॉक्स का बेसिक समझा दिया है। आप लोग उस वीडियो को एक बार चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई है, तो वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे ईदर और लगने होते हैं, कहाँ पे नीदर नॉर, और जितना भी ओनली वाले केसेस होते हैं सब मैंने उसमें कवर कर रखे हैं। अब हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले डायग्राम पे आ गए हैं, क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो उसको भी जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर लेते हैं। इन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है आपको। मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट लगना चाहिए, 1 से 1.5 मिनट। 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, और जो आंसर देना है वो भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी आप माइंड अपना मेकअप करके जाओ वहाँ पे, क्योंकि वो लोग वहाँ पे डायरेक्शन पूछेंगे और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेंगे, या फिर ये उसके रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे है वो पूछ लेंगे बस। तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये तो यहाँ पे हमारा पजल स्टार्ट हो गया। तो मैं पजल स्टार्ट करना चालू कर देता हूँ यहाँ से। तो ये मंथ और डेट वाली पजल है। तो इसमें जनवरी, फेब और मार्च में कुछ लोग हैं, 6 लोग हैं। ठीक है, उनके इवेंट्स हैं कुछ, और 7 तारीख को और 12 तारीख को है। तो ये सब आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है पजल के अंदर। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना लिया है तुरंत, और पॉसिबिलिटी वाला भी तुरंत यहाँ बना देता हूँ, ताकि मुझे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। बाकी बोल रखा है डी हैज़ ए इवेंट इवन नंबर बट डेट ऑन 31 डेज। तो 31 डेज आएगा, उसमें इवन नंबर 12, तो उसमें डी बैठेगा। तो डी की 2 पोजीशंस हो गई हैं। जितने डी के पहले उतने ए के बाद में, तो ए की भी एक फिक्स पोजीशन बन गई है। तो मैं देख सकते हो यहाँ पे मैं जितनी भी नोट्स हैं मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी नोट मैं अलग से लिख नहीं रहा हूँ। इसलिए पॉसिबिलिटी बनाने का ये थोड़ा सा एडवांटेज होता है कि आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो चीज़ें। पजल हमारे यहाँ पे बन गई है, तो हम लोग जल्दी जल्दी टिक कर लेते हैं। मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो मेमोरी बेस्ड पेपर इजी ही होता है। बाकी ये लोग मेमोरी बेस्ड पेपर का मतलब ये होता है कि जो पिछली बार मॉक टेस्ट या फिर एग्ज़ाम्स हुए हैं, उस एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे, या फिर किस लेवल मतलब क्या आया था क्वेश्चन में। फ्लैट एंड फ्लोर वाला पजल आया था, या फिर डेट एंड टाइम वाला पजल आया था। ठीक है, या फिर पेपर पैटर्न कैसा होता है, ये होता है मेमोरी बेस्ड का मतलब। ठीक, तो हम लोग यहीं पे ये आज देखने वाले हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, कितनी पजल्स आती हैं, है ना, कितनी पजल आती है, कितनी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ या फिर न्यूमेरिक सीरीज़ आती हैं, कितने सिलॉक्स आते हैं, कितनी इनक्वालिटी आती हैं, कितना ब्लड रिलेशन या फिर कितने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्वेश्चन आते हैं। वो चीज़ चेक करने के लिए यहाँ पे मेमोरी बेस्ड पेपर बनाया जाता है। हम लोग नेक्स्ट पजल में आ गए हैं। इसमें क्या बोल रखा है, एक स्क्वायर टेबल में 8 लोग बैठे हैं। कॉर्नर वाले फेस आउट कर रहे हैं, और मिडिल जो साइड में बैठे हैं वो लोग सेंटर फेस कर रहे हैं। ठीक, डी कॉर्नर में बैठा है, एक छोड़ के
डी कॉर्नर पे बैठा है और एक छोड़ के इस पर जी बैठा है, ठीक है। तो हमने पॉसिबिलिटी बना ली है, 2 पॉसिबिलिटी बना ली है, एक बार जी इधर भी बैठ सकता है, एक बार जी उधर भी बैठ सकता है। बाकी क्यू की पोजीशन दे रखी है सेकंड टू दी राइट जी के, तो क्यू की पोजीशन बना ली है। अब क्यू के 3 छोड़ के ई बैठा है। तो देख सकते हो मैंने जितनी भी चीज़ें हैं मैं सब पजल में पुट कर रहा हूँ, एक भी चीज़ मैं नोट्स अलग से बना नहीं रहा हूँ। यही थोड़ा सा एडवांटेज होता है पॉसिबिलिटी बनाने का साथ में साथ। तो यहाँ पे बनाता जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और आप लोग भी ट्राई करते रहो। इस क्वेश्चन को पॉज कर लो या फिर वीडियो को पॉज कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे बैठ के ट्राई करते रहो। मेरी अप्रोच और अपनी अप्रोच को मतलब कंपेयर करो कि कैसे मैं अटेंड कर रहा हूँ, कैसे आप अटेंड कर रहे हो, ठीक है। इससे आपका स्पीड में फ़र्क आ सकता है। अब कुछ लोग होंगे इसी पज़ल का आप नोट्स बनाओगे, एक एक नोट्स बनाओगे, फिर जाके पज़ल को डेवलप करोगे, तो उस पर टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। आप तुरंत 2 पॉसिबिलिटी लेके चलो और दोनों पॉसिबिलिटी में पुट करते हुए चलो। अगर कहीं पर नोट्स लगता है कि लिखने वाली ज़रूरत है तो वही लिखा जाएगा, है ना। कहीं पे रिक्वायरमेंट नहीं लिखने की तो आप डायरेक्ट पुट करो, डायरेक्ट पुट करना काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अब एक अल्फ़ा न्यूमेरिक वाली सीरीज़ में आ गए हैं, तो इसको भी जल्दी से अटेंड कर लेते हैं। क्या बोल रखा है, इमीडिएट प्रीसीडिंग वॉवेल, तो नंबर से पहले वॉवेल आना चाहिए। ऐसे कितने आ रहे हैं पेयर, आपको काउंट करने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया है। इफ़ द नंबर रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन, तो आपको 7th लेटर बताना है राइट हैंड से, तो 7th आप गिन लो यहाँ से राइट हैंड से, नंबर को मत काउंट करना, ठीक। इसमें कॉन्सोनेंट को रिमूव कर दिया है, आपको 9th लेटर बताना है लेफ्ट हैंड से, तो आप कॉन्सोनेंट रिमूव करना है। ध्यान रखना कॉन्सोनेंट और वॉवेल में अंतर होता है, तो आप वॉवेल को काउंट करोगे, नंबर को काउंट करोगे। तो नंबर और वॉवेल को काउंट करते हुए कौन सा 9th लेटर 9th पे आ रहा है उसको आपको लिखना है, कौन सा एलिमेंट आ रहा है। इसमें पूछ रखा है 12th टू दी 5th, मतलब 7th लेटर आपको काउंट करना है लेफ्ट हैंड से। तो ये चीज़ें आप जितनी जल्दी पढ़ लोगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। यहाँ पे एक ऑर्डर रैंकिंग वाला क्वेश्चन आ गया, इसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। स्पीड आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि क्लर्क का पेपर है। स्पीड अगर मेंटेन करके नहीं चलोगे तो आपको पहली बात तो आपको 100% एक्यूरेसी से करना ही पेपर है। बाद में अगर आपको चेक भी करना पड़े तो उसके लिए आप टाइम निकाल सको, कम से कम 1 या 2 मिनट, ठीक है, उतना निकाल सको टाइम, और इसमें टाइम निकल जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे तो मैं फ़ोन पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो फ़ोन पे स्पीड कंप्यूटर के हिसाब से तेज़ी होती है। आप 8 या 7 मार्क्स का डिफरेंस समझ सकते हो। अगर इसमें इतना आ रहा है तो कंप्यूटर में 8-7 मार्क्स कम आएगा, ठीक। या फिर स्पीड आप समझ सकते हो, अगर यहाँ पे अगर आपका 5 मिनट बच जा रहा है तो वहाँ पे आपका 5 मिनट नहीं बचेगा, ठीक है। आप ऐसा करके समझ सकते हो। अब हम सेकंड पजल पे आ गए हैं। यहाँ पे क्या बोल रखा है, 3rd पजल सॉरी, इसमें 7 लोग बैठे हैं फेसिंग टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ देख रहे हैं सब लोग, तो 7 बैठा देते हैं। बी है सेकंड एंड पे बैठा है, तो बी के लिए मैंने 2 पॉसिबिलिटी बना ली है। आप देख सकते हो मैं पॉसिबिलिटी बना के ही चल रहा हूँ। क्लर्क का पेपर है, 2 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बननी है, एक पॉसिबिलिटी और बन जाएगी लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी के साथ ही चल रहा हूँ, ठीक। तो आप लोग भी यही ट्राई करा करो कि आप भी पॉसिबिलिटी बना के ही पजल को बनाया करो, ताकि नोट्स कम बनाना पड़े, ठीक। आप डायरेक्ट पुट कर दोगे तो आपको उससे ज़्यादा आसानी रहेगा। तो यहाँ पे मेरी पजल कंप्लीट हो गई है, हम लोग जल्दी जल्दी टिक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आप लोग भी ट्राई करते रहो। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पजल पे आ गए हैं। इसमें क्या बोल रहा है, अनसर्टेन पीपल बैठे हैं और फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, ठीक। सब लोग नॉर्थ देख रहे हैं और अनसर्टेन पीपल हैं। ए सीट 5th टू द राइट ऑफ बी, तो बी के 5th राइट में ए बैठा है, मैं तुरंत बना लिया है। 2 छोड़ के सी बैठा है और सी के 4th लेफ्ट में डी बैठा है, तो 2 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी यहाँ पे। बी को 4 छोड़ के ए इधर, फिर 2 छोड़ के सी इधर, सी के 4th लेफ्ट में डी इधर बैठ जाएगा। तो देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे भी मैंने दोनों 2 पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मैंने जितनी पजल अभी तक बनाई है उसमें मैं 2 पॉसिबिलिटी साथ में लेके चल रहा हूँ, ताकि नोट्स कम बनाना पड़े। और मैंने नोट्स कहीं पे भी नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब कहीं कहीं भी जरूरत पड़ जाएगी, जैसे ये नोट्स जरूरत पड़ गई है मुझे कि डी से बी की जितनी दूरी है उतने ही लोग बी और एफ़ के बीच में बैठे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको कहीं ना कहीं नोट करनी पड़ेगी माइंड में रखने के लिए, नहीं तो ये भी आप माइंड में रख सकते हो, ठीक है। एफ़ जो है 4th है किसी भी एंड से, तो नीचे वाली में 5th टर्म पे आ रहा है, तो ऊपर वाला हमारा सही चला गया है। तो हम लोग जल्दी जल्दी अब ऊपर को देखकर, पजल को देखकर टिक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ने, एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और पजल बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बननी चाहिए आपकी, ठीक है, तभी जाके मतलब आपका 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन हो पाएंगे। और ये काफ़ी मैटर करता है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो जिसके क्वेश्चन गलत होंगे उसके मार्क्स कम हो सकते हैं। और बाकी नॉर्मलाइजेशन मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है कि वो लोग कैसे करते हैं, वो लोग वही जानते हैं जो लोग करते हैं नॉर्मलाइजेशन। लेकिन ये तो कंफर्म है कि नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है, और एक्यूरेसी अच्छी होने पर मार्क्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक्यूरेसी अच्छी रखनी है, पॉजिटिव साइड आपको देखना है यहाँ पे। तो हम लोग जल्दी से जल्दी टिक कर लेते हैं क्वेश्चंस में, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर जो भी आता है क्वेश्चन उस पर मूव ऑन करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आके इनको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसमें वर्ड आपको काउंट करना है, तो ट्रिक यही है, मैं तो यही करता हूँ कि इसको जिगजैग मोशन में लिख लेता हूँ। प्लेस वैल्यू लिखनी है आपको 13, 1, 10, 20, 3, 8, 5, 19। तो आपको प्लेस वैल्यू बिल्कुल याद होनी चाहिए और उसके बाद आपको काउंट करने पड़ेंगे वर्ड्स। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड आपको ये चीज़ मतलब देख लेनी है, एक बार पूरा डायरेक्शन पढ़ लेना है, क्योंकि कई बार कह देता है वो सिर्फ फॉरवर्ड वाला आप काउंट करो, बैकवर्ड वाला छोड़ दो। तो आपको उस टाइम में फॉरवर्ड वाले आपको काउंट करने पड़ेंगे। 4 आ रहा है, मोर देन 3 लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आगे इनको मैं बहुत ही मतलब सावधानी से कह सकते हो या फिर बहुत ही गौर करके करता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस मेरे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बाकी तो मुझे नहीं पता किसका स्ट्रांग होता है, किसी का वीक होता है ये पार्ट, तो मेरा तो ये वीक पार्ट है, तो मैं इसको बहुत संभल के करता हूँ। बाकी इसमें बोल रखा है एल लेटर को ऐड करना है फर्स्ट लेटर के बाद, ठीक है। उसका बताना है मीनिंगफुल वर्ड कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे तो 2 दिख रहे हैं, मैंने 2 मार्क कर दिए हैं। एक प्लॉट बन रहा है, एक प्लेग बन रहा है। प्ले बीमारी होती है शायद, ठीक है। बाकी इसमें जैसा जैसा बोल रखा होता है, एक बार टिप यही है कि एक बार इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया करो, डायरेक्शन पूरा पढ़ लिया करो, क्योंकि उसमें बोल रखा होता है कि फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज करो, ठीक है। उसके बाद बताओ, उसके बाद फिर लास्ट में पूछा बताओ वॉवेल में कितने वर्ड जो हैं वह एंड हो रहे हैं। तो मतलब आपको फर्स्ट और सेकंड को फालतू का इंटरचेंज कराएगा और थर्ड वाले वर्ड का आपसे पूछ लेगा। इसलिए मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ा जरूर करा करो, ठीक है आप लोग। तो यहाँ हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पे अल्फ़ाबेट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, उसके बाद 4th फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड बताना है आपको। तो मतलब राइट हैंड से सेकंड लेटर बताना है। तो आप बैकवर्ड भी कर सकते हो, मैं तो ऐसे ही रिवर्स कर लेता हूँ। देख सकते हो मैंने लिखा नहीं था यहाँ पे, मैंने रिवर्स देख लिया। पी के बाद सीधे एम आना है रिवर्स में, तो एम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देख सकते हो आप क्या बोल रखा है, उसने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है सारे वर्ड्स को, फिर बताना है सेकंड पोजीशन में किस किस में वॉवेल आ रहा है, ठीक। सेकंड पोजीशन पे ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, कभी उसमें सेकंड बोलेगा कभी फर्स्ट बोलेगा, ठीक है। वॉवेल आ रहा है तो वो आपको देखना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। एक एक वर्ड को नोट डाउन भी करना पड़ सकता है। हाउ मैनी देयर अल्फ़ाबेट बिटवीन, जिसमें बोल रखा है फर्स्ट लेटर ऑफ सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो आई और फिर थर्ड लेटर फ्रॉम थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, तो 1 2 3 ए। आई और ए के बीच में कितने लेटर्स आ रहे हैं, तो आई 9 हो जाएगा, A1 हो जाएगा, तो मतलब 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक काउंट कर लो। 7 वर्ड्स वो आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, आप 7 मार्क कर सकते हो, ठीक। इस क्वेश्चन में देखो पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या बोल रखा है उसमें लास्ट में कि आपको बताना है ट्वाइस द नंबर जो हो रहे हैं उनको नहीं बताना है, जो ट्वाइस हो रहे हैं उनको नहीं बताना है, उनको बताना है जो सिंगल अपेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सिंगल कौन कौन सा अपेयर हो रहा है, ये सब चीज़ें फॉलो करने के बाद इवन में +1 करना है और ऑड में -2 करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा रीजनिंग का सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो। स्पीड मैंने मेंटेन करके रखी है। बाकी इस क्वेश्चन में आपको ऑड वाला फाइंड आउट करना है, तो ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। प्लेस वैल्यू भी लिख लिया करो या फिर काउंट कर लिया करो। मैं तो काउंट करके कर लेता हूँ, नहीं तो कुछ समझ नहीं आता तो प्लेस वैल्यू लिख लिया करो, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे S19 Q17 2 का गैप में दिख रहा है मुझे, B2 के गैप में है, थर्ड ऑप्शन भी 2 के गैप में है, फोर्थ वाला भी है, फर्स्ट वाला नहीं, तो मैंने फर्स्ट वाले को क्लिक करा, फिर आगे बढ़ गए हम लोग, ठीक है। हम लोग क्वांट सेक्शन में आ गए हैं, तो इसको भी जल्दी से जल्दी कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे DI दिख रही है, तो अटेम्प्ट कर लेते हैं। और DI का जो ये ग्राफ है मैं यहाँ पे कहीं पे शो कर दूंगा। वैसे तो मैं DI अटेम्प्ट नहीं करता हूँ, लेकिन ये क्लर्क लेवल की DI है, आसान होती है, ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी इसको भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इसमें बोल रखा है ई पैसेंजर जो है वो ए पैसेंजर से कितना ज़्यादा कितना कम है, तो आपको वो नोट डाउन करना है। इनका डेटा आपको देखना पड़ेगा बार बार, तो मैं यहाँ पे कहीं पे पेस्ट कर दूंगा इसकी DI को,
आप लोग उस वहाँ से चेकआउट कर लेना, क्योंकि इसमें तो आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर बताना है, ACE में बताना है, तो उसको काउंट कर लो, फिर लिखो। तो क्लर्क का जो लेवल होता है उस लेवल की DI मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, जितना मैंने पिछले एग्जाम में फॉलो करा है और जितना मेमोरी बेस मैंने देखे हैं उस हिसाब से तो ये क्लर्क लेवल ही है, क्योंकि इसमें ऐसे ही पूछता है, आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें आपको एवरेज पूछेगा या फिर कितना % कितना ज़्यादा पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ लिया है टोटल नंबर ऑफ रेशियो पैसेंजर A और D में, तो B और D का पूछा है, तो B का आप देख लो और D का देख लो, उसको काउंट करके आपस में काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर C और E टुगेदर व्हाट परसेंटेज मोर देन A, तो E और C टुगेदर A से कितना ज़्यादा और कितना कम है, तो ये आपको बताना पड़ेगा परसेंटेज में। तो 7 और 36 है, तो इसका गैप कितना आएगा। मैं तो कहता हूँ इसको काट लिया करो, जितना काट लोगे उतना आसान रहेगा। तो 5 और 3 में काट लिया है, 66.66 आपका आंसर आ जाएगा, तो B ऑप्शन का टिक हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवल बाय BCD, तो BCD टोटल काउंट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हो काफ़ी इजी लेवल, ये मैं कह सकता हूँ ये मोस्ट इजी लेवल है, ये जो मेमोरी बेस्ड पेपर है काफ़ी इजी लेवल है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बोल नहीं रखा है, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर दे रखे हैं। अब यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज़ पे आ गए हैं, तो इसको भी जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पे 700 दिख रहा है, 1 का मल्टीप्लाई है, 2 का मल्टीप्लाई है, फिर 3 का मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई आएगा, तो 72 इंटू 4 करेंगे, 288 आ जाएगा आंसर हमारा। क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं डिफरेंस से जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में है, इसको मान सकते हो आप 160 मान सकते हो, 178 मान सकते हो, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 18 डिफरेंस आ गया। फिर 114 में से 178 गया, कितना आ गया डिफरेंस, 36 आ जाएगा। ठीक है, फिर डिफरेंस कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो मतलब डबल चीज़ें हो रही हैं, 18 से डबल 36, 36 का डबल 72, 72 का डबल 144, 144 का डबल 288, तो 288 आपको जोड़ना पड़ेगा 43 में। ठीक है, अब मुँह जवानी मुझे आता ये बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन पहले कर चुका हूँ, वॉइस ओवर में बाद में दे रहा हूँ, तो मुझे पता है मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसलिए मुझे याद है कि मैंने उस टाइम पे क्या करा था। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब ऐसा नहीं कि मेरे क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया क्या कह रहा है, मैं पहले लगा चुका हूँ ये सब क्वेश्चंस, तब मुझे अब यहाँ पे ध्यान है कि मुझे क्या बोलना है, क्योंकि वॉइस ओवर जो है वो मैं बाद में देता हूँ। मॉक देने के टाइम में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं करता हूँ, इसलिए उस टाइम पे मैं वॉइस ओवर नहीं दे पाऊँगा, इसलिए मैं बाद में वीडियो एडिटिंग करने टाइम पे वॉइस ओवर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं। 7 का डिफरेंस दिख रहा है, फिर 14 का डिफरेंस दिख रहा है, 5 और 9, 5 9 14 होता है। फिर कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 28 का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, 5 में 8 ऐड करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा। कुछ अंदाज़ा आप लगाने लगोगे, जब 7 दिख गया, 14 दिख गया, तो क्या आएगा, अगला क्या आएगा, 21 आएगा या फिर 21 आएगा या फिर 28 आएगा, क्योंकि आपको पता है 7 की टेबल चलेगी या फिर 7 का दुगना चलेगा। तो ये चीज़ आपको माइंड में ना सोच के चलनी है। ठीक है, यहाँ पे इंटू 2 1 हो रहा है, इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 1 हो रहा है, देखते ही पता चल रहा है। 9 का दुगना 18, 18 + 1 19 का दुगना, सॉरी दुगना नहीं हो रहा था, तिगुना हो रहा था, मतलब इंटू 1 + 1, इंटू 2 + 1, इंटू 3 + 1 ऐसे करके हो रहा था। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए चीज़ें आसान रह जाएंगी, हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम लोग टेबलर DI पे आ गए हैं, तो इसको भी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें डेटा आपको सारा मेंशन है पहले से ही, काफ़ी इजी है, और बस आपको चीज़ें निकालनी है। इसमें जैसा क्वेश्चन में बोल रखा है उस हिसाब से आपको चीज़ें अटेंड करनी है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये आप मोस्ट ईजी पेपर कह सकते हो, RRB क्लर्क का मेमोरी बेस्ड पेपर है, आपको अड्डा पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाके लगा सकते हो। मेन चीज़ में ये फोकस यही करना चाहूँगा कि चाहे ईजी हो चाहे टफ हो, आपको 100% एक्यूरेसी पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, 1-2 गलत हो जाता है तो उसको देखो कि क्या गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो, वैसा ही क्वेश्चन आ गया तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो कि हाँ ऐसा क्वेश्चन जब दोबारा आएगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें सब आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी चीज़ें। बाकी आपको अड्डा पे काफ़ी मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाएंगे, फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, ये टेक्स्ट बुक भी मिल जाएंगे फ्री मॉक टेस्ट, और फ्री मॉक टेस्ट तो आजकल हर जगह चल रहे हैं, आप वहाँ जाके दे सकते हो, मेमोरी बेस्ड वाले होते हैं। बाकी आप अब इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि किस प्लेटफॉर्म का किस लेवल तक का जो मॉक टेस्ट है वो एग्ज़ाम लेवल तक का है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि हाँ भाई 15-15 20-20 वो वहाँ पे मॉक टेस्ट होते हैं, तो 5 मॉक टेस्ट तो ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम लेवल ही होते हैं।
ठीक, बाकी 15 ऊपर नीचे हो सकते, बाकी जो 10 बचते हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी मैंने कंपेयरिंग ऑल प्लेटफॉर्म वाली वीडियो बना रखी है, आप लोग वहाँ पे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो कि उसमें मैंने बता रखा है हर एक प्लेटफॉर्म पे कैसे कैसे मॉक टेस्ट आते हैं, उनका लेवल एग्जाम लेवल से ऊपर होता है या नीचे होता है, वो सब मैंने बता रखा है, कंपेयर कर रखा है। तो आप लोग उस वीडियो को एक बार चेकआउट कर सकते हो अगर आपको आइडिया लेना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा बढ़िया है, बेस्ट है एग्ज़ाम्स के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, मतलब जो रियल एग्ज़ाम होता है उनके लेवल के हिसाब से कौन सा मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट है। तो आप उस वीडियो को एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस लगाते रहो, सामने हमने आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में आ गए हैं, इसको भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 48 ऑफ 625, तो 48% दे रखा है, 48 इंटू 625 डिवाइड बाय 100, तो ये 0.75 है, तो इसको भी नीचे डिवाइड में ले आओ, ऊपर 100 कर दो। अब चीज़ें काट लो, आपको आंसर मिल जाएगा। 625 का मल्टीपल होता है, आपको पता ही है, 25 इंटू 25 होता है, और जो 100 होता है वो 25 से 4 टाइम जाता है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो 625 डिवाइड बाय 100 होगा तो 25/4 होगा, ठीक। ये चीज़ें आपको कैलकुलेशन से आएंगी, जब बार बार कैलकुलेशन करते रहोगे तो आ जाएंगी चीज़ें। इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकती है इसमें, क्योंकि पावर दिख नहीं रही है ढंग से, मुझे दिख रही है क्योंकि मैं बहुत गौर से देख रहा हूँ, वहाँ पे नीचे झुक के देखना पड़ रहा है मुझे, लेकिन आपको शायद यहाँ पे ना दिख पाए। लेकिन यहाँ पे 4 की पावर 3 दे रखी है और 7 की पावर 2 दे रखी है, ठीक है। बाकी 18 की पावर तो 2 आपको दिख ही रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये एक क्वेश्चन ऐसा होता है, तो मैं इसमें 16 का स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है, तो मैं 256 नहीं लिख सकता हूँ, मैं 16 इंटू 16 लिखता हूँ, क्योंकि चीज़ें कटनी होती हैं, आपको पता ही है इवेंचुअली, तो मैं चीज़ें काटने का ट्राई ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। मैं उनका स्क्वायर तुरंत नहीं लिखता हूँ। 8 का क्यूब है तो 8 का क्यूब मैं 512 नहीं लिखता हूँ, यही होती है अप्रोच, है ना। 512 को आपको बाद में 4 से डिवाइड करना ही करना है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 लिखो, फिर 4 से डिवाइड करो, 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 2, ठीक है, 128। तो ऐसे करोगे तो चीज़ें आसान रहेंगी। अप्रोच यहीं पे चेंज होती है कि आपका जल्दी कैसे सॉल्व होता है, आपका देर में कैसे सॉल्व होता है, तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा कहीं दे ही रखा होता है, मल्टीप्लिकेशन दे रखा होता है या फिर डिवाइड दे रखा होता है, 14 का मल्टीपल दे रखा है, 14 इंटू 14, मतलब 14 का स्क्वायर दे रखा होता है, तो उसको 14 इंटू 14 लिखने का ट्राई करा करो। अगर कहीं पे डिवीज़न आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो फिर तो आपको वो खोलना ही पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो आप लोग भी ट्राई करते रहो, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे 411 क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है, डिवाइड बाय 7, 3 आ गया, ठीक। 3 उधर 180 माइनस का इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो 183 हो गया आंसर आपका, ठीक है। 576 है तो कितना, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर कितना का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर, फिर प्लस 279, 27 का स्क्वायर, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको मतलब देखती ही पड़ जाएंगी अगर स्क्वायर आपको याद हैं तो स्क्वायर इवेंचुअली याद हो ही जाते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो स्क्वायर क्यूब ये सब याद हो जाएंगे, इसकी इतनी टेंशन लेनी नहीं होती है। 119 में 41 ऐड करा, फिर 9 ऐड करा, 169 आ गया, तो 169 किसका स्क्वायर होगा आपको याद हो जाएगा, ठीक। 13 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो सिंप्लीफिकेशन में मैं कैसे करता हूँ और आप कैसे करते हो। अप्रोच हर किसी की डिफरेंट होती है, ये होता है प्रैक्टिस जिसमें होती है। जैसे मेरी अप्रोच में मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है, तो अब मुझे पता चल गया है कि कैसे करके आंसर निकालना है। तो प्रैक्टिस मेन चीज़ होती है, किसी भी अप्रोच में आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका आंसर जल्दी निकल सकता है। 1331 किसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट होता है 11 का, 11 डिवाइड बाई 11 1, ठीक। और 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कितना 400 दे रखा है, 20 का स्क्वायर होता है ये, उधर 6 का दे रखा है तो 36 और 20 का डिफरेंस कितना होता है 4। 36 और 20 का डिफरेंस होता है 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, मतलब स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है। वहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, तो स्क्वायर रूट बन के इधर आ जाएगा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑप्शन में वो लोग बहुत घुमा के देते हैं। ऑप्शन में आपको ऑप्शन दिखेंगे, 4 ऑप्शन दिखेगा, 16 ऑप्शन दिखेगा, 256 ऑप्शन में दिखेगा, 64 भी ऑप्शन दिखेगा, 2 भी ऑप्शन, मतलब उस चीज़ से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होंगे वहाँ पे आपको सब दिखेंगे, ठीक है। बहुत ही माइनर गैप देंगे आपको। अब जैसे इस क्वेश्चन में देख सकते हो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो 5 मिक्स फ्रैक्शन 1/3 आ रहा है, लेकिन 1/3 यहाँ पे 1/6 दे रखा है,
ठीक है। तो लेकिन अब नियरेस्ट तो यही है, तो मैं नियरेस्ट मार्क करके चलूँगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे पावर वाला चीज़ है, तो मैं पावर वाले को तो ऐसे करके सॉल्व करता हूँ। हर किसी का आइडिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं ऐसे करके सॉल्व करता हूँ। तो आपकी अगर जैसी मर्जी है आप वैसे करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि 3 × 9 होता है 27 6 टाइम है, तो मैं 27 को इधर मतलब यहाँ से 27 बनाने का ट्राई करूँगा, क्योंकि 4 बार लिखना है, 9 को 7 बार लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 27 को ऐसे 6 बार बनाने का ट्राई करा है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसका आंसर निकाला है, क्योंकि 1 आ रहा है इधर आंसर, और किसी भी चीज़ का जो पावर होती है 0 होती है, उसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। 3 की पावर 0 हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा 1। ये आपने लॉग वॉग में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, अगर पढ़िए तो। अब हम लोग अर्थमेटिक में आ गए, जल्दी जल्दी अर्थमेटिक को भी सॉल्व कर लेते हैं। एज वाला क्वेश्चन आ गया, इसको भी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। एज का उनका डिफरेंस दे रखा है, 3 साल दे रखा है, बाकी उनका रेशियो दे रखा है 5:4, तो एक रेशियो की वैल्यू 3 आ जाएगी। 3 × 5 × 15, 3 × 4 = 12। बाकी 2 साल पहले का पूछ रखा है, तो आप बता सकते हो। ए और बी स्पेंड करते हैं 30% ऑफ देयर इनकम, और दोनों सेव करते हैं मिल केयर 264। ए की जो इनकम है 20% ज़्यादा है बी से, तो ए की कितनी होगी 120, बी की होगी 100। इनका 30% कितना 36 और 30 मिला के कितना आ गया 66। 66 की वैल्यू दे रखी है 264। आप बी की इनकम निकाल सकते हो, 40,000 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 264 डिवाइड बाई 66 हो जाएगा, तो 4 से 4 आ जाएगा। और जहाँ पे 66 आ जाए 33 आ जाए तो समझ लेना कि हाँ 11 का मल्टीपल है वहाँ पे, ठीक है। और 11 का मल्टीपल डिवाइड करना काफ़ी आसान होता है। अब ये इन्वेस्टमेंट का वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है, तो मतलब इसमें बोल रखा है उसने, मतलब टाइम अलग अलग है, बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है और प्रिंसिपल सेम है, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू टाइम, और जो इनका प्रॉफिट है वो भी उसके इक्वल आ जाएगा। बाकी पार्टनरशिप का तो आपको रूल पता ही है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, पोल को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लेंथ निकल आएगी इसमें से 72 डिवाइड बाय 18 कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 4 5 20 × 30 कितना जाएगा 600 मीटर की ट्रेन हो गई। और 600 मीटर ट्रेन अगर वो 54 किलोमीटर रफ्तार से जाती है, एक पोल को पार करने में कितना टाइम लगाएगी, तो 5/18 454 का कर दो आप, 3 5 15 440 सेकंड में पार कर लेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक याद है, मतलब आता है, तो ये चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। बोट एंड स्ट्रीम का भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे अप स्ट्रीम दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम दे रखा है 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और रिस्पेक्टिव बोट ट्रैवल करती हैं टी घंटा में, मतलब टी में और 6 आवर में, ठीक है, अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम। और जो डाउन स्ट्रीम है वो 44 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करती है अप स्ट्रीम से, ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब वहाँ पे रफ्तार ज़्यादा होगी उतने ही टाइम में। तो जो डी की समय है, समय कितना होता है, स्पीड इनटू सॉरी जो दूरी होती है, मतलब डिस्टेंस होती है, वो क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होती है। स्पीड इनटू टाइम डाउन स्ट्रीम का, स्पीड इनटू टाइम अप स्ट्रीम का, तो आपका टी की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पे, ठीक। 84 में से 44 गया, कितना 40 बचा, 10 डिवाइड बाई 40 कितना जाएगा 4 आ जाएगा, तो टी की वैल्यू 4 आ गई यहाँ पे। यहाँ पे आप प्रॉफिट वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे मार्केट प्राइस, प्रॉफिट, सीपी, एमपी और कॉस्ट प्राइस दे रखा होता है, वहाँ पे आपको निकालनी पड़ती हैं चीज़ें, तो वही चीज़ दे रखी है यहाँ पे। आर्टिकल मार्कअप कर रखा है 50% ज़्यादा, मतलब 100 से 150 हो गया, 150%। उसके बाद बोल रखा है जो उनका गैप है वो 50% डिस्काउंट 50 रुपये डिस्काउंट दे रखा है और 50 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो उनका मतलब 50% की वैल्यू हो गई 100, 50% की वैल्यू होगा 100 होगी, तो आप उससे उसका एमपी निकाल सकते हो, सीपी निकाल सकते हो, ठीक है, और एसपी भी निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें 50 रुपीज़ मतलब माइनस करके आप एसपी निकाल सकते हो, ठीक। कोई भी चीज़ निकाल सकते हो अगर एक बार आपको परसेंट की वैल्यू पता चल जाए तो। ए और बी का इन्वेस्टमेंट, वापिस से इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है। एक्स, ए ने इन्वेस्ट करा एक्स, बी ने इन्वेस्ट करा एक्स प्लस 800, सेम पीरियड ऑफ टाइम, और बाकी उसने बोल रखा है जो ए को मिला है वो 3200 रुपये मिले हैं, और टोटल प्रॉफिट में से 6800 है जो, तो 68 में से 32 गया तो कितना हुआ 36 बचा, ठीक। बाकी सिंप्लीफाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो अर्थमेटिक इतनी ज़्यादा कठिन है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये पहली बात तो ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो मेमोरी बेस्ड पेपर इजी ही होता है, तो आप लोग वहाँ पे जाके लगा सकते हो। मेन फोकस आप यही करना कि आपकी जो एक्यूरेसी हो वो 100% हो, है ना, क्योंकि 100% एक्यूरेसी आपको हर पेपर में ही बचा पाएगी,
बाकी तो आपके अटेम्प्ट अगर 80 में से 80 अटेम्प्ट हैं, उसमें आपके 5 गलत हो जाते हैं तो फिर एक्यूरेसी गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में भी आपको बोनस पॉइंट जो मार्क्स मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। तो प्री का पेपर के लिए मैं यही कहूँगा बार बार कि फोकस ऑन एक्यूरेसी। ठीक है, अटेम्प्ट चाहे 1-2 कम कर लेना, 78 कर लो या फिर 75 कर लो, लेकिन एक्यूरेसी 100% रखना। ठीक है, यहाँ पे पेरीमीटर का दे रखा है उसने कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है सर्कमफेरेंस से, जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है, और सर्कल का एरिया दे रखा है। तो सर्कल का एरिया दे रखा है तो आर मतलब रेडियस निकल आएगा, रेडियस से सर्कमफेरेंस निकल आएगा, सर्कमफेरेंस में 2 प्लस करेंगे तो पेरीमीटर निकल आएगा रेक्टेंगल का। ठीक है, और बाकी उसने ब्रेथ दे रखा है, जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो इक्वल है रेडियस के। तो रेडियस की ब्रेथ कितनी है, रेडियस कितनी है 14, तो 14 उसकी ब्रेथ हो गई। तो आपको लेंथ निकालनी है, 90 उसका वो आ गया, पेरीमीटर आ गया, तो 19 डिवाइड बाई 2 कितना जाएगा 45। तो 45 में से आप जब 14 माइनस कर दोगे तो 31 आपकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब 45 क्यों करा मैंने, क्योंकि जो रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर होता है वो L प्लस B इंटू 2 होता है। जो भी पेरीमीटर होता है ना आप उसको हाफ कर दिया करो पहले ही। ठीक है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इजगल टू जो होता है 45 हो जाएगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चन हो गए मेरे, अब मैं सबमिट कर रहा हूँ यहाँ पे, और जल्दी हो गए हैं। पहली बार तो ये मेमोरी बेस्ड पेपर था, थोड़ा इजी था, और बाकी मैं फ़ोन में सॉल्व कर रहा हूँ तो वहाँ पे स्पीड तेज़ी होती है। सबमिट करते हैं, देखते हैं। बाकी 80 में से 80 मार्क्स आ गए हैं। आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन था ये। परसेंटाइल देख सकते हो 99.4 है, तब भी 100% परसेंटाइल नहीं आई है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के 80 में से 80 आए होंगे। रैंक देख सकते हो 166 है, मतलब काफ़ी बच्चों ने मुझसे भी पहले सॉल्व कर दिया होगा। तो यहाँ पे आप इस पेपर को जाकर वहाँ पे लगा सकते हो, थोड़ा आपको बूस्ट मिल जाएगा आपको प्रिपरेशन में, जिनका भी क्लर्क का पेपर है अभी। आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।